क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ऐसे फ़िल्टर्स लगाएँ, ऐसी कोई चीज़ें बातें करें, ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछें, जिससे हमें उस पर्सन के इंटेंशंस, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके ट्रू सेल्फ के बारे में पता चले? फ़िल्टर्स लगाएँ या कुछ ऐसा करें नहीं होता। देखो, अगर एक शादी हुई है, शादी के बाद कुछ एडजस्टमेंट कोई नहीं कर पा रहा है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है सॉल्व करने का कि आपको अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है और अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है और करते रहना है उसको। ऐसा नहीं है कि एक बार करनी है, वो एक प्रैक्टिस है। वो आप क्योंकि आपको ये नहीं सोचना कि मुझे इसको छोड़ना है। इस सोच से नहीं करनी कि मुझे ये छोड़ना है तो मैं एक बार हिट एंड ट्राई करके देख लेती हूँ या हिट एंड ट्राई करके देखता हूँ। नहीं, आपको ये सोचना है कि मुझे किसी भी हाल में ये रिश्ता बचाना है, अपना बेस्ट देना है। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो समय लगेगा, रिश्ता ठीक हो जाएगा। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा भी बहुत लोगों को मैंने समझाया है और बहुत लोगों का एक्सपीरियंस वहाँ से रिवर्ट आया है कि हमने आपकी बात मानी है, समय दिया है अपने रिश्ते को, तो रिश्ता हमारा रिवाइव हो गया है। जिसने जिसकी इंटेंशन होती है ना कि लाइक किसी का होता है कि मेरे को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना है या किसी का होता है कि मेरे को इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है। मैं पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के या मैं किसी के प्रेशर में आके मैंने कर तो लिया बट मेरे को इसके साथ मेरी लाइफ दिख ही नहीं रही है बिकॉज उसकी सोच में ऐसी चीज़ आ गई है। वो सोचता ही दिन रात ऐसी बातें हैं, तो वो एडजस्टमेंट नहीं करेगा कभी भी। वो उसको कोशिश करेगा कि उस रिश्ते से वो बाहर निकले किसी भी तरीके से। वो कोई भी जैक लगाएगा, वो रिश्ते से बाहर निकलने की ही कोशिश करेगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं जब हम माइंड सेट कर लेते हैं अपना। सारी गेम माइंड की है, अपने माइंड को एनर्जी पॉजिटिव दें। अगर कभी कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोशिश ये करें, मेडिटेट करें और ट्राई करें, एनर्जी दें पार्टनर को कि मेरी इसके साथ अच्छी चले तो ही अच्छी चल सकती है। जहाँ पे कोई नेगेटिव वाइब्स देता है, जहाँ पे कोई हर समय उसकी कोशिश करता है कि ये जाए तो मैं कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढूं या दूसरे के साथ शादी करूं, तो शादी नहीं निभाती। एडजस्टमेंट जिसने कर ली वो शादी चल जाती है। आपने सवाल किया था कि एग्जैक्टली शादी की डेफिनेशन क्या है। देखो, एक तो है एडजस्टमेंट, जो मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट है, और शादी एक बहुत बड़ा इवेंट है कि आप बंधन में बनते हो, आप परिवार बनते हो, एक और एक 11 बनते हो और उसके बाद मतलब एक फैमिली होती है इन टर्म्स ऑफ कि वो एक आपका सुख दुख पार्टनर बन रहा है आपका। देखो, कुछ भी है, माँ बाप, बच्चे, वो एक दिन अलग हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। माँ बाप बुजुर्ग हो जाएंगे, चले जाएंगे। बच्चे सेटल हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बट आपका पार्टनर ही आपको सपोर्ट करता है, आपका पार्टनर ही आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करता है, आपको पार्टनर का ही सहारा होता है। तो शादी बहुत बड़ा इवेंट है इन टर्म्स ऑफ लाइफ में। तो शादी ज़रूर करनी चाहिए, शादी बहुत इम्पोर्टेंट है, शादी करनी चाहिए। और शादी के बिना भी गुजारा नहीं है, क्योंकि आप अगर अकेले हो तो आप अकेले सरवाइव, लोग कहते हैं कि हम अकेले सरवाइव कर लेते हैं, कर सकते हैं, बट नहीं। मेरा भी एक्सपीरियंस है, अकेले सरवाइव इंसान नहीं कर सकता, उसे शादी करनी ज़रूरी है। बिकॉज कोई बाहर वाला कोई भी हो, चाहे वो फ्रेंड हो, बेस्ट चीज बेस्ट फ्रेंड हो, जो आपका पार्टनर, जो आपका लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो आप, जो वो आपके लिए सोचेगा ना, वो आपका कोई दोस्त, कोई मित्र कुछ नहीं सोच सकता। माँ बाप बुजुर्ग हो जाएंगे, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने अपने, कोई अपनी स्टडी में, कोई बाहर चला गया, कोई किसी की शादी हो गई, तो न्यूक्लियर फैमिली वो आगे से आगे चले गए, बट आप अकेले रह जाते हो। आई होप ये क्लिप आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसी और क्लिप्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।